अब केवल 21 घंटे बचे हैं। अगले 21 घंटे इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, पूरे देश की निगाहें उस ऐतिहासिक घटना का इंतजार कर रही है जो कल 6:04 पर घटने वाली है। यह वो समय होगा जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। हम शब्दों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन इस घटना के आखिरी 15 मिनट वैज्ञानिकों की सांसें थाम देने वाले क्षण होंगे। इन्हीं आखिरी 15 मिनट को वर्ष 2019 में इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी आतंक के 15 मिनट कहा था। आप सोचिए, देश के इतने बड़े वैज्ञानिक के लिए लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट इतने डरावने क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। यही वो 15 मिनट है जिसमें पिछले 10 वर्षों के अंदर 4 अलग अलग देशों के मून मिशन फेल हुए हैं। वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग की शुरुआत इन्हीं 15 मिनट के अंदर हुई थी। इस 15 मिनट के अंदर अंतरिक्ष यान ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर हो जाता है। लैंडिंग प्रोसेस के इन्हीं 15 मिनट की सारी कैलकुलेशन वैज्ञानिक पहले से ही करके रखते हैं, ताकि उस दौरान तय एल्गोरिथम के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। लैंडिंग के इन आखिरी 15 मिनट के अंदर की जटिल गणनाएं करनी होती हैं, जो मशीनें ही करती हैं। इसके लिए उन्हें पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। इन गणनाओं में होने वाली जरा सी चूक से पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट के अंदर किस तरह के गणनाएं की जाती हैं। जैसे लैंडर मॉड्यूल की हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी सतह से उसकी समानांतर गति को 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 1290 किलोमीटर प्रति घंटा की जाती है। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल की वर्टिकल स्पीड यानी ऊपर से सतह की तरफ आने की गति भी नियंत्रित की जाती है। इस 15 मिनट के अंदर लैंडर मॉड्यूल को 90 डिग्री तक सीधा किया जाता है, यानी लैंडर मॉड्यूल के चारों पैर नीचे करते हुए लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल को सारे काम करते हुए अपने लिए सबसे अच्छी लैंडिंग साइट भी चुननी होती है। चांद पर गड्ढे और पत्थर भी हैं, ऐसे में उसकी लैंडिंग सही जगह हो, यह बेहद जरूरी है। लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर्स और 12 छोटे इंजन लगे हुए हैं। थ्रस्टर्स और इंजन कब चलाने हैं, कब बंद रखने हैं, कितने चलाने हैं और कितने बंद रखने हैं, ये सारे फैसले इन्हीं 15 मिनट में लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में कितनी तरह की कैलकुलेशन एक साथ की जाती है और इसमें किसी भी एक प्रक्रिया में गलती की 1% की गुंजाइश नहीं होती है। जी न्यूज लगातार चंद्रयान 3 से जुड़ी हर एक वो छोटी बारीकियों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और आज एक बार फिर जब यानी कुछ चंद घंटे ही रह गए हैं, हमारे साथ इस वक्त प्रेरणा जी हैं जो हमें समझाएंगी। मैम, अब फिलहाल बहुत करीब है, लेकिन वो कुछ 4 फेजेस बाकी हैं। वो फाइन ब्रेकिंग, रफ ब्रेकिंग की हम बात करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अभी। जी बिल्कुल, लास्ट के जो मिशन के ये 15 से 17 मिनट है, ये बहुत ही क्रूशल है। और इसी दौरान हम लास्ट मिनट भी चूक गए थे चंद्रयान 2 के समय पे, तो डेफिनेटली इससे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि इसरो ने इस बात की हमें पुष्टि करी है कि हम हर तरीके के लास्ट मिनट टेक्नोलॉजिकल फेलियर या बोलें या चैलेंजेस बोलें, उसके लिए तैयार हैं। तो विश्वास है कि इस बार हो जाएगा। सैकड़ों सेंसर्स इसमें ऐड करे हैं जो लास्ट मिनट होने वाली किसी भी गलती को सुधारने का हमें समय देते हैं। और जैसे स्पीड कंट्रोल और लास्ट मिनट अगर हमें कोई किसी तरीके का अगर फेज लगता है कि हमारे लिए सेफ नहीं है लैंडिंग का, तो हम अपनी जगह को भी चेंज कर सकते हैं। इन जैसी तकनीकी सुविधाओं को चंद्रयान 3 में एडवांस किया गया है। पिछली बार शायद सिर्फ 500 मीटर का ही वो दायरा था, लेकिन इस बार शायद वो दायरा भी बढ़ गया। जी, वो दायरा भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही वो जो प्रोसीजर था, जो लास्ट मिनट जो उतरने वाला प्रोसीजर था, वो 36 सेकंड के करीब लेता था, जिसमें अपने आप को रीओरिएंटेट कर कर स्पीड को कम कर कर प्रॉपरली हमें लैंड करना था। उसको इसरो ने और टेक्निकली एडवांस करके 10 सेकंड का कर दिया है। तो उसमें हम अपना समय बचा रहे हैं और लैंडिंग और थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। लैंडिंग के इन आखिरी 15 मिनट को इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण रफ ब्रेकिंग, दूसरा चरण एटीट्यूड होल्ड फेज, तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग, चौथा चरण टर्मिनल डिसेंट। ये चारों चरण सिर्फ 15 मिनट में पूरे किए जाते हैं। लैंडिंग की प्रक्रिया चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद से शुरू हो जाती है।
इस समय लैंडर मॉड्यूल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा होता है। यहीं से लैंडिंग का पहला चरण शुरू हो जाता है, जिसे रफ ब्रेकिंग कहते हैं। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड किया जाता है। रफ ब्रेकिंग यानी पहले चरण के दौरान लैंडर मॉड्यूल 713 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जबकि उसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर ही रह जाएगी। रफ ब्रेकिंग चरण 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया जाएगा। पहला चरण यहां पर पूरा हो जाता है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है, जिसे कहते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज। एटीट्यूड होल्ड का मतलब है लैंडर मॉड्यूल के पैरों को सतह की ओर किया जाना। दरअसल लैंडर मॉड्यूल के पैर सतह से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। एटीट्यूड होल्ड फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल के चारों पैरों को सतह की ओर सीधा करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को भी 336 मीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसकी ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर की रह जाएगी। दूसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण काम लैंडर मॉड्यूल को सीधा करना है और यह चरण केवल 10 सेकंड के अंदर पूरा करना होता है। इसके बाद तीसरा चरण शुरू हो जाता है। तीसरे चरण को कहते हैं फाइन ब्रेकिंग फेज। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल को पूरी तरह से सीधा कर लिया जाएगा। मतलब यह है कि लैंडर विक्रम लैंड करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस चरण में लैंडर विक्रम की सतह से ऊंचाई 800 से 1000 मीटर तक हो जाएगी और वो करीब 28 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस चरण में लैंडर की गति को घटाकर लगभग 0 कर दिया जाएगा। यह चरण 2 मिनट 55 सेकंड में पूरा किया जाएगा। ये वही चरण है जिसमें पिछली बार चंद्रयान 2 रास्ता भटक गया था। वो पूरी तरह सीधा नहीं हो पाया था, यानी उसके पैर नीचे की तरफ नहीं आ पाए थे। इस बार वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होने के बाद चौथा और आखिरी चरण शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं टर्मिनल डिसेंट। लैंडिंग के आखिरी चरण में जब लैंडर विक्रम चांद की सतह से केवल 1000 मीटर की ऊंचाई पर होगा, उस वक्त लैंडर विक्रम अपने सभी सेंसर्स की जांच करेगा। इसके बाद इस चरण में जब लैंडर विक्रम की ऊंचाई मात्र 150 मीटर रह जाएगी, उस वक्त वो हजार्ड डिटेक्शन करेगा, यानी वो अपने लैंडिंग साइट की जांच करेगा। वो ये पता लगाएगा कि जिस जगह को वो लैंड करना चाह रहा है वहां कोई गड्ढा, ढलान या पत्थर तो नहीं है। ये काम लैंडर में लगे 4 LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा करेंगे। इसी चरण में अगर LHDAC को लैंडिंग साइट में गड़बड़ नजर आई तो लैंडर विक्रम अपने लैंडिंग साइट को 150 मीटर और आगे ले जाएगा। इसके अलावा लैंडर विक्रम LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसी तकनीक के जरिए लैंडर विक्रम सतह तक आने के दौरान अपनी रफ्तार की जांच करेगा। लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर वही तकनीक है जिसके जरिए हमारी ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों की गति की जांच करती है और चालान करती है। इसी चरण में होने वाले टच डाउन के वक्त इसकी सतह तक आने की रफ्तार को 1 मीटर से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। हालांकि लैंडर विक्रम 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी नीचे आया तो भी वो लैंड कर जाएगा। यही नहीं, अगर इस दौरान लैंडर विक्रम 12 डिग्री के कोण पर भी रहा तो भी सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाएगा। आखिरी चरण की पूरी प्रक्रिया 9 से 20 सेकंड में पूरी की जाएगी। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो लैंडिंग की प्रक्रिया 5:45 से शुरू की जाएगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रफ ब्रेकिंग फेज में आ जाएगा। उसके बाद शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। हालांकि ये आखिरी 15 मिनट ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पूरे देश की सांसें थमी होंगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर हमारे संवाददाता प्रणय की एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 23 अगस्त शाम 6:04 का वो वक्त होगा जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर यानी धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसकी लैंडिंग करेंगे। आसमान में स्थिति कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है
ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है और इससे कुछ ही दूरी के ऊपर यानी कुछ ही ऊंचाई के ऊपर इस तरीके से यहां पर ये लैंडर होगा और लैंडर के अंदर ये जो इंजन्स लगे हुए हैं 1 2 3 4 ये लैंडर्स ये जो इंजन्स हैं ये फायर किए जाएंगे। साथ ही इसके ऊपर एक सोलर पैनल जो है वो भी लगाया गया है क्योंकि ये लैंडिंग ऐसे वक्त पे होगी जब चंद्रमा पर सूर्योदय हो चुका होगा और सूर्योदय के बाद ये सोलर पैनल काम करने लगेंगे और ये लैंडर जो है ये इस तरीके की स्थिति के बाद इसको लैंड किया जाएगा और जब ये लैंड होगा तब इसकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और कुछ इस तरीके की पोजीशन के बाद ये धीरे धीरे नीचे आएगा। यानी इस तरीके से जब इसकी लैंडिंग होगी तो माना जा सकता है कि करीब करीब 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड को घटाया जाएगा। उसकी स्पीड को घटाने के लिए ये जो इंजन है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और ये इस वेलोसिटी को किल करेंगे। यानी जब ये चल रहा होगा तो ये एक तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी यानी ये चंद्रमा की सतह पे आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। यानी लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू की जाएगी तो इस जगह अगर शुरू की जाती है तो लैंडिंग की साइट करीब इस जगह पर हो पाएगी। तो इस तरीके से इसे नीचे लाया जाएगा और उसके बाद जब ये करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसके बाद इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसको धीरे धीरे अपनी तरफ नीचे खींचेगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। लेकिन इस सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भी मिशन पूरा नहीं होता है। मिशन करीब जो 14 दिन इसकी पूरी लाइफ है। मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा कि जब यहाँ पर इसकी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ेगी उस धूल को सेटल डाउन हो जाने तक इसके बाद इसके अंदर से जो रैंप है वो रैंप खुलेगा, ये रैंप खुलेगा और इस रैंप के खुलने के बाद इसके अंदर से ये प्रज्ञान रोवर या जो रोवर है वो बाहर निकलेगा जिसके अंदर करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और ये 6 पहियों के साथ साथ भारत की एक अमिट छाप चांद के ऊपर अंकित हो जाएगी। इसलिए नहीं कि भारत ने चांद पर उतरने की एक कामयाबी हासिल की है बल्कि इस लिहाज से भी लिटरली क्योंकि इसके जो 6 पहिए हैं उनके ऊपर इसरो का जो चिन्ह है वो अंकित है और साथ ही भारत का राज चिन्ह यानी भारत के राज चिन्ह के अंदर जो सिंह है वो अंकित होंगे। जब ये आगे बढ़ेगा ये अपनी निशान अपनी छाप जो है चंद्रमा की सतह के ऊपर छोड़ेगा। चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा यानी ये जो विक्रम लैंडर लैंड कर जाएगा, लैंड करने के बाद इसका रोवर बाहर निकलेगा। करीब 2 से 3 घंटे का वक्त होगा जब ये बाहर निकलेगा क्योंकि धूल के सेटल हो जाने के बाद ही इसको लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के तमाम सेंसर्स लगे होंगे। यानी ये जो सेंसर है जिसे कि रंभा लैंगिमुर प्रोब कहा जाता है ये प्लाज्मा एनवायरनमेंट कैसा है चंद्रमा का उसका पता लगाएगा। इसके अलावा चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जो चेस्ट है ये भी एक सेंसर है खास किस्म का जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसका टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA है ये भी खास किस्म का सेंसर है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर भी क्वेक्स आते हैं यानी उस पर भी भूकंप आते हैं और उनकी जांच करने के लिए ये सेंसर इसके ऊपर लगाया गया है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। चंद्रमा पर कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से रसायन है, वहां पर क्या क्या कंपोजिशन है इसका पता लगाने के लिए ये खास सेंसर इस रोवर के ऊपर लगाया गया है। और इसके अलावा ये जो 2 खास मॉड्यूल्स हैं जो कि यंत्र हैं खास किस्म के ये लैंडर के अलावा ये जो रोवर मॉड्यूल है उसके ऊपर लगाए गए हैं जिसके अंदर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये भी खनिजों की पता लगाने की कोशिश करेगा और इसके अलावा स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर और हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ ये शिप ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके ऊपर लगा हुआ है जो कि इस तरीके से इसके ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर लगा होने के साथ साथ लगातार ये जो सूचनाएं हैं वो भेजता रहेगा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है चंद्रयान 2 का वो ऑर्बिटर जो कि 2019 से चंद्रमा के इर्द गिर्द अभी तक चक्कर लगा रहा है। इसके जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को वो तमाम जानकारियां जो कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भेजेंगे। भारत के वैज्ञानिकों ने कम से कम समय के अंदर किफायती दाम के साथ जिस तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया है वो दुनिया के अंदर एक नजीर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत के लिए सितारों से आगे जहां अभी और भी है। कैमरामैन तारक के साथ प्रणय उपाध्याय, बेंगलुरु, जी मीडिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार ऐसी तैयारी की है कि छोटी मोटी कमियां अगर आ भी गईं तो भी लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग का अपना मिशन पूरा कर लेगा। इसके लिए हम आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का एक ऐसा तुलनात्मक विश्लेषण दिखाने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि चंद्रयान 3 क्यों एक फेल सेफ मिशन है। अभी जिस स्थिति में चंद्रयान 3 है उसी स्थिति में चंद्रयान 2 भी सफल रहा था, लेकिन हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। इसरो ने तब मिशन चंद्रयान 2 को 95% तक कामयाब बताया था। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के अंतिम 15 मिनट में ही कुछ खराबी आई थी जिसकी वजह से उसके लैंडर विक्रम ने
हार्ड लैंडिंग की थी, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी मदद से चंद्रयान 3 मुश्किल हालातों में भी सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया था। सक्सेस बेस्ड डिजाइन का मतलब है कि चंद्रयान 2 अपना मिशन तभी पूरा करता जब वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब होता, लेकिन इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया है, यानी अगर लैंडिंग के समय कुछ गड़बड़ी होती है तो भी चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा। चंद्रयान 2 में जो देखा था वो कुछ ही क्षण बाकी था वो चंद्रमा पे उतरने का, वहाँ एक प्रॉब्लम से वो उतर नहीं पाया, लेकिन यहाँ अभी वो सभी डिफ़िकल्टीज है ना वो उसको करेक्शन करते हुए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसलिए वो 15 मिनट्स है ना वो अभी क्यूरियस है, लेकिन इस बार कामयाबी से वो उतर पाएंगे ये समझते हैं। अल्टरनेटिव लैंडिंग साइट्स भी उसके अंदर स्टोर कर रखी हैं, यानी 7 सेकंड रहते अगर लगता है तो लोकेशन चेंज की जा सकती है, नियर बाय लोकेशन पर भी लैंडिंग हो सकती है। वो लोकेशन डिसीजन तो वो ऑनबोर्ड सिस्टम ही देख लेगा। It will take its own this one decision and see that wherever it is possible to soft land, that it will choose. चंद्रयान 2 के समय भारत का सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास था। आपको बता दें कि दुनिया के केवल 3 ही देश हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम है। वर्ष 2019 में इसरो के पास किसी भी ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग का कोई अनुभव नहीं था। इसरो ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट के लिए 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र चुना था। हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो को पता चला कि इतनी छोटी लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 के लिए ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए करीब 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना है। यह पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी जगह है। लैंडर विक्रम इस बड़े क्षेत्र में से अपने लिए सबसे उपयुक्त लैंडिंग स्पॉट का चुनाव करके लैंड करेगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह की कई तस्वीरें भेजी थी। इन तस्वीरों की मदद से ही लैंडर विक्रम ने अपने लिए लैंडिंग स्पॉट का चुनाव किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चंद्रयान 2 से मिले डेटा और तस्वीरों की मदद ली है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए जिस लैंडिंग साइट का चुनाव किया था, उसी लैंडिंग साइट का डेटा और तस्वीरें इसरो के पास पहले से ही मौजूद थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी उसी जगह के पास रखी गई है जहां चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग की थी, यानी लैंडिंग साइट से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसरो के पास पहले से ही मौजूद हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं जो चंद्रयान 2 के मुकाबले बेहतर हैं। जैसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स लगे थे। इन थ्रस्टर्स का काम था लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम करना। हालांकि चंद्रयान 2 के लैंडर के थ्रस्टर्स ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट पैदा किया, जिसकी वजह से लैंडर विक्रम अपने तय रास्ते से भटक गया था। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग की एक वजह यह भी थी कि वो तय रफ्तार में नहीं था। इसके अलावा उसका धरती से संपर्क भी टूट गया था। रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इस बार लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो भी लैंडिंग हो जाए। इसके लिए चंद्रयान के लैंडिंग लेग्स यानी लैंडर विक्रम के चारों पैरों की मजबूती बढ़ाई गई है। लैंडर विक्रम के चारों पैरों को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया गया है ताकि वो ज्यादा रफ्तार में लैंड कर सके। तकनीकी रूप से सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को सेफ माना जाता है। चंद्रयान 2 को इसी रफ्तार के हिसाब से तैयार किया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 के समय रफ्तार इससे ज्यादा थी, जिसकी वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई थी। लेकिन इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 को 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी लैंड करने के लिए तैयार किया है। हालांकि कोशिश 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही लैंड करवाने की होगी, लेकिन किसी कारणवश अगर लैंडर की रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड भी रही तो भी वो ठीक ढंग से लैंड कर लेगा। इस बार चंद्रयान 3 में सबसे बड़ा बदलाव उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया है। उसको पहले की तुलना में काफी अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इसरो सेंटर से मिले कमांड पर लैंडर का संतुलन, दिशा और गति को नियंत्रित करना।
चंद्रयान 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सभी को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता थी। यही वजह थी कि जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम रास्ते से भटका तो ऐसे में ना तो उसकी रफ्तार कम हो पाई, ना ही उसको नियंत्रित किया जा सका। चंद्रयान 3 के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड किया गया है कि छोटी मोटी कमियां आने पर भी वो लैंडर मॉड्यूल को नियंत्रित कर सकेगा। इस बार लैंडिंग के वक्त अगर लैंडर विक्रम 12 डिग्री तक झुका भी तो भी वो लैंड ठीक से कर लेगा। यानी इसरो ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए ना सिर्फ चंद्रयान 3 को अपग्रेड किया है बल्कि चंद्रयान 2 के समय आई तकनीकी खामियों को भी ठीक किया है। Definitely enthusiasm is increasing by seeing this photo, the images. So definitely that enthusiasm will automatically increase, and we will wait for the 23rd to see the success. पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज़्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। वो एक बात है मजबूती को लेकर के। इसका वज़न भी पिछले लैंडर रोवर के मुकाबले 250 किलोग्राम ज़्यादा है और एक्स्ट्रा फ्यूल है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मैनूवरेबिलिटी जो है जब चंद्रमा की सतह के बहुत नज़दीक पहुंचते हैं उसके लिहाज से है फ्यूल अवेलेबल है।